अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। या फिर उनका दामाद बनने। दामाद मतलब बिरवा के साथ? कल वनराज गोयल और उसका पूरा परिवार आ रहा है बिरवा के रिश्ते की बात करने। वैसे वनराज भाई आपके? हाँ, वो तो मेरे डैड हैं। I mean, पापा हैं। आप मेरी फैमिली में भी सबको जानती हैं क्या? नहीं, वो दरअसल मैं धर्मपुर में रह चुकी हूँ, तो जो भी धर्मपुर में रहते हैं उन्हें धर्मराज मैयावंशी के रिश्तेदार, परिवार और उनके दोस्तों के बारे में पता चल ही जाता है। That's amazing, really? इसका मतलब आप मैयावंशी परिवार के सारे सदस्यों के बारे में जानती हैं, राइट? और आप मुझे उनके बारे में बताएंगी? देखिए, मैं चाहता हूँ कि वहां जाने से पहले मैं उन सब के बारे में सब कुछ पता कर लूं और वहां जाके उन्हें सरप्राइज कर दूं। What do you say? Of course. Not bad. आपको इंग्लिश भी आती है? थोड़ी बहुत। आपका थोड़ा बहुत भी बहुत ज्यादा होता है। मैयावंशी परिवार में सबसे बड़े धर्मराज मैयावंशी, मेरा मतलब है कि मालिक है। वेल, ये क्या है? ये शगुन है। आपका सफर अच्छा हो इसलिए हमारे गांव में ये रस्म है। थैंक्स अ लॉट। यहाँ गांव में मेरी सबसे पहले आपसे मुलाकात हुई और आपने मुझे इतना अपनापन दिया, जैसे जैसे मुझे सालों से जानती हो। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे गुड लक, I mean, ये शगुन दिया। मोस्ट वेलकम। तो अब मैं चलता हूँ। ओके, बाय बाय। ये शगुन तुम्हारी सास ने दिया है तुम्हें। बस ओडियार माँ की कृपा से ये रिश्ता हो जाए। जैसे दिखना है या नहीं? दिखना है। तुमने अपनी दवाई ली? खेमी, ये रोक हसीद है, ये भी डाल देना चोपड़े में। एक्सक्यूज मी। जय श्री कृष्णा। ओह, मैंने अपना इंट्रोडक्शन तो दिया ही नहीं। मैं सारंग गोहिल, वनराज गोहिल का बेटा। हमने तो तुम्हें पहचाना ही नहीं। वनराज जी ने बताया था कि तुम आने वाले हो, पर टाइम नहीं बताया था, इसलिए हमें पता नहीं था। आओ ना। एक्चुअली मैं कल ही लंदन से वापस आया और आते ही पापा ने मुझे मेरे और बिरवा के रिश्ते की बात बताई। वैसे तो पापा ने रिश्ता बहुत साल पहले ही तय कर दिया था, इसीलिए मैं डायरेक्टली यहीं आ गया बिरवा से मिलने। सारंग, बिरवा वे भी फैक्ट्री गई है। तुम तो जानती हो ना काम कैसा होता है। इम्प्रेसिव मुस्टैश। आप हैं हितेन भाई। आंखों पे चश्मा। यू मस्ट बी बासा, करेक्ट? एक मिनट के लिए खड़ी होंगी आप, प्लीज? यू आर तोरल भाभी। एक्सपेक्टिंग इन 3 months, am I right? ओ, कमर पे है चाबी। आप हैं खेमी भाभी, सही? सारंग बेटा, तुम्हें हमारे परिवार के बारे में इतनी जानकारी कैसे? एक्चुअली जब मैं धर्मपुर आ रहा था तो रास्ता भूल गया था और कहीं जामनगर नाम की जगह पर पहुंच गया था। वहां मुझे एक औरत मिली। उन्हें आप सबके बारे में इतना कुछ पता था कि मुझे लगा जैसे वो शायद आपके ही परिवार की हो। शू अच्छे? हमारे परिवार के बारे में गुजरात का हर गांव जानता है। अच्छा लगा जानकर। वैसे तुम आए बहुत खुशी हुई हमें। बासाई भी थाली आपने मंगाई थी।
हाँ आओ बेटा। ये लो बेटा। ये शगुन ही है ना? तुम्हें तो हर रीति रिवाज पता है। अच्छा अब तो मैं चलता हूँ। इतना लंबा सफर करके आए हो तो बिरवा को मिलके जाओ। बहुत तो एक दिन तो रह जाओ, बिरवा को जानने का समय मिल जाएगा। वेल, पॉइंट टू बी नोटेड। ग्रेट, तो अब तुम फ्रेश हो जाओ। चंपा, इन्हें गेस्ट रूम ले जाओ। बी कंफर्टेबल। थैंक यू भाभी। कद्दू, तूने बिरवा से बात की सारंग के बारे में? नहीं, मेरी बात नहीं हो पाई। बिरवा के पास वक्त ही कहाँ था जो मैं उससे बात कर सकूं। हाँ वेसु, बिजली गिरेगी उस पे, और वो बिजली गिरेगी हमारे सर पे। ऐसा कुछ नहीं होगा किमी। बिरवा जब शाम को घर पर आएगी ना, तब हम उससे बात कर लेंगे। और बिरवा से किस बात का डर? हर रात एक नया डर लगा रहता है। पता नहीं कल की सुबह हम लोग यहाँ देख पाएंगे या नहीं। रोज नई घबराहट, नई बेचैनी। अब तो डर के मारे नींद भी नहीं आती रात को। क्या हुआ? किस बात का डर? वो कोई डर की बात नहीं है। तू अपना काम करना। माफ करना, हम आपको कुछ नहीं बता सकते। हमें कुछ भी बताने से मना किया हुआ है। ये औरतें किस डर के बारे में बात कर रही थी? क्या होता है यहाँ? कुछ गड़बड़ नहीं होगी। सारंग आया है, वो नहीं बताएंगे ना तो गड़बड़ होगी। लेकिन बात सबसे बड़ी गड़बड़ तो उसका मूड है। सारंग के बारे में तब बताएंगे ना जब वो अच्छे मूड में घर आएगी। अगर आज उसका मूड खराब हुआ ना बा, तब तो बहुत मुश्किल है बताना। काम के नाम पे आप क्या करते हो मिस्टर देसाई? मुझे सब पता है। मेरा कंसाइनमेंट अब तक क्यों नहीं पहुंचा? इतना लेट क्यों हो गया है? आपको मेरा एम्प्लॉय किसने बना दिया पता नहीं। रात रात भर आप लोग काम करने का दिखावा करते हो बस, और काम कुछ नहीं करते। यूजलेस। बिरवा, वो आज का दिन बहुत खराब था। वैसे भी जब बिरवादी रहती है तो कौन सा दिन अच्छा जाता है? हर दिन तो किसी ना किसी के कपड़े फाड़ती रहती है वो। सूरज, राम मिला है ऐसे जोड़ी, एक सीधा साधा लड़का और दूसरी बिगड़ी घोड़ी। हे भगवान। नानका, दरवाजा खोल, मुझे तुझसे जरूरी बात करनी है। नानका, बिरवा को देखने लड़का आया है। चल ना, नीचे चलकर उससे मिल तो ले। देख नानका, मैं जानती हूँ तू मेरी बात सुन रहा है। उस दिन वनराज से भी नहीं मिला था तू, आज कम से कम जमाई राजा से तो मिल ले। अरे किसी और के लिए ना सही, अपनी बेटी के लिए सही, नीचे तो चल। अरे शू है मोटी बहन, घड़ी घड़ी वही बात। इस घर की हर बात पे मुझसे पूछे बिना निर्णय लेते हो ना, तो जा इस बात का निर्णय भी ले लो। चल जा वे यहाँ थे। देख नानका, इस वक्त बिरवा बहुत गुस्से में है और जब वो नाराज होती है तो कमरे से बाहर नहीं निकलती है। तू तो नीचे चलकर देख ले उसे। देख तो लेना, जैसे तू अपनी बेटी के लिए लड़का चाहता था वो लड़का वैसा है या नहीं। नानका, बिरवा के लिए तो नीचे चल। बोला ने, तू जा वे यहाँ थी। अरे तुमने तो कुछ खाया ही नहीं, ये लो।
थोड़ी सब्जी और लो। अरे भाभी क्या कर रही हैं? मेरा पेट फट जाएगा। अरे इतनी पूरियां। अरे भाई ने रोकी ना, मेरा पेट बहुत ज्यादा। नहीं 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 बिल्कुल नहीं, गुलाब जामुन नहीं। अरे तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो, ये लो सब्जी लो। भाभी मैं क्या कह रही है? बहुत खा चुका हूं भाभी। अरे नंदिनी बेटा उनको दे दो। गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन। अरे कुछ नहीं होता इतना खाने। नानका, ये सारंग है। जय श्री कृष्ण। लगन का अर्थ समझता है तू? लगन के लिए सबसे पहली आवश्यकता होता है विश्वास। जब दो लोग लगन के बंधन में बनते हैं तो समस्त जीवन ये बंधन निभाना पड़ता है। समझता है तू? बिरवा को कितनी अच्छी तरह से जानता है। मैं जानता हूं अपनी दिकरी को। सच्चे हीरे की परख जितनी उसको है, इस घर में और किसी को नहीं। अगर यह छोकरा हीरा है तो बिरवा पहचान जाएगी, अगर सामान्य पत्थर है तो जीवन बिरवा का निर्णय भी वही लेगी। सारंग बेटा, धर्मराज ने ये सब कुछ कहा वो तुम्हारा दिल दुखाने के लिए नहीं कहा। वो आजकल किसी से बात ही नहीं करता। उन्होंने जो भी बात कही बिल्कुल सही कही। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा अंकल। इनफैक्ट मैं उनकी सारी बातें बहुत अच्छी तरीके से समझ चुका हूं, और अब मैं बिरवा से मिले बिना नहीं जाऊंगा। इनफैक्ट अब मैं बिरवा को जानकर ही जाऊंगा यहां से। जरूर बेटा, बिरवा को आने दे, फिर जरूर मिलना। यहाँ पर काम में मन तो लग रहा है ना संतू? मन का क्या है, जहाँ भी लगाओ लग जाता है। सरस, गुड गुड। वैसे आपसे एक बात पूछूं? हाँ बोलो। यहाँ के लोग इतने डरे हुए क्यों रहते हैं? इतना तो मैं समझ गई कि इस कारखाने में कुछ गड़बड़ है। क्या बात है लीला बहन, आपके हाव भाव से मेरा शक सही निकला। ये बात पक्की है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। आखिर इससे क्या बात है, बताइए मुझे कि यहाँ सब इतना डरते क्यों हैं? डर से किसको डर नहीं लगता। पिछले कुछ महीनों से अजीब तरह की घटना हो रही है हमारे कारखाने में। कुछ महीनों से रात को एक एक औरत गायब हो जाती है, और हैरानी की बात यह है कि उनमें से कोई भी औरत आज तक वापस लौटकर नहीं आई। हमने उन सबको ढूंढने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन आज तक किसी का कोई पता नहीं चला। पर आपने पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई? बहुत बार लिखवाई, और हम तो खुद जाके दरोगा साहब जी से मिले, लेकिन सब बेकार।
उन्होंने कहा कि हमारा इलाका उनके गांव के अंदर नहीं आता, इसलिए वो हमारी कोई मदद नहीं कर सकते। कहने को तो ये जामनगर है, लेकिन यहाँ की सीमा से थोड़ा हटकर है ना। सबसे बड़ी बात ये है कि ये कारखाना सिर्फ औरतें चलाती हैं, इसलिए ना ही हमारी मदद के लिए आगे आते हैं। आप सब लोग यहाँ आ जाइए, मुझे आप सबसे कुछ बात करनी है। आ जाओ भाई, सब औरतें बीच में इकट्ठा हो जाओ। ये कारखाना हम सबके लिए घर जैसा है, और घर की औरतें अगर गायब हो जाए तो फर्क पड़ता है। आप लोगों को भी फर्क पड़ता होगा कि एक एक करके हमारे कारखाने की औरतें कहाँ गायब हो जाती है। ये बात छिपाने जैसी नहीं है, हमें एकजुट होकर इस समस्या का हल निकालना होगा। ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है? इस कारखाने की सारी औरतें एक परिवार जैसी है, और अगर परिवार में एकता ना हो तो बाहर वाला कोई भी आसानी से आकर इसे तोड़ सकता है। पिछले कुछ महीनों से इस कारखाने की औरतें गायब हो रही और किसी ने कुछ नहीं किया। इसीलिए तो उन लोगों की हिम्मत और बढ़ गई है। नहीं, हम चुप नहीं बैठे, बल्कि कुछ संस्थाओं से हमने दबे शब्दों में मदद तक मांगी, लेकिन किसी ने चूं तक नहीं की। पर हम किसी और की मदद के लिए क्यों रुके? हमें खुद ही अपनी मदद करनी चाहिए, वरना कुछ महीनों बाद तो यहाँ कोई नहीं बचेगा। पर उसमें हम लोग कर भी क्या सकते हैं? पहरेदारी। आज से हमने निर्णय लिया है कि आज रात से हम में से हर एक औरत एक एक करके कारखाने का पहरा देगी, और अगर कुछ हुआ तो चित्कार नहीं, ये हथियार उठेंगे। समझे सब लोग? और आज की रात मैं खुद पहरा दूंगी। ये कौन है? इसके हाथ में तो हंसिया है। क्या करे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। चलो, मुझे पता क्या करना है।
चलिए गाड़ी शुरू करो। दरोगा साहब, अब तो गाड़ी का नंबर भी लिखवा दिया हमने आपको। अब तो कुछ कीजिए, उस बेचारी औरत को गुंडे उठा ले गए हैं। कल ही आई थी हमारे कारखाने में। नहीं, एक एक करके न जाने कितनी औरतें गायब हो गई हैं। आज तक कोई वापस लौट के नहीं आया। कितनी बार हमने आपके थाने में जाके रिपोर्ट लिखवाई, लेकिन हमें कोई मदद नहीं मिली आप लोगों से। आज पहली बार आए हैं आप हमारे कारखाने में। प्लीज दरोगा साहब, कुछ तो करिए। वो गुंडे उस बेचारी औरत के साथ जाने क्या करेंगे, तो सोच के मेरा तो दिल घबरा रहा है। हे माता। लीलाबेन, मेरी नई पोस्टिंग हुई है इस गांव में। मुझे आज ही पता लगा उस होने वाले कांड के बारे में। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। जी। तुम लोग उस जगह की पूरी तलाशी ले लो जिस जगह से उन्होंने औरत को उठाया था। हो सकता है कोई सबूत या सुराग मिल जाए। और हाँ, बाहर ट्रक के निशान के प्रिंट्स भी ले लो जिस गाड़ी में वो बैठ कर गए थे। हेलो, एक गाड़ी है जिसका नंबर है GJA 0402। ये गाड़ी जहां भी नहीं जाए इसको कब्जे में ले लो। हर चेक नाके पर नाकाबंदी कर दो। ये गाड़ी गांव से बाहर ना जाने का। हमारा क्या होगा? ये लोग हमारा जीवन नरक बना देंगे। हमने कल इनकी बातें सुनी थी। ये लोग हमें यहाँ से शहर भेज रहे हैं, मुंबई या कलकत्ता। ये लोग इसी तरह से लड़कियों और औरतों का अपहरण करते हैं और फिर बड़े बड़े शहरों में बेच देते हैं। अगर औरत की उम्र अधिक हुई तो वो उनसे काम करवाते हैं, भीख मंगवाते हैं, या तो फिर आज हमारा औरतों को भेजने का टारगेट पूरा हो गया, लेकिन जल्द ही हमें ये ठिकाना भी बदलना होगा। पुलिस ने बहुत दूर तक पीछा किया था उनका। जब अब तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा?
बाहर निकालो सबको और गाड़ियों में डालो। क्यों कर रहे हो तुम ऐसा? क्या तुम्हें कोई भी इंसानियत नहीं है? क्यों तुम्हें हमेशा सिर्फ औरतों का जिस्म दिखाई देता है? हाँ? क्यों हमेशा तुम ऐसे करते हो? ये छोड़, क्या बकवास कर रहे हो? ऐसा लेके जा। चल उठ, चल चल, गाड़ी से फेंक गया। मालिक, इसका क्या करे? तू जा, इसे मैं हैंडल करता हूं। क्या करेंगे जीजू? मालिक, गाड़ी लोड हो गई। मालिक, एक काम कर, इसे मार डाल। आप पागल हो गए हो क्या? इसको मारोगे आप इसको? और ये मेरे परिवार की सदस्य है, धर्मराज मैयावंशी की पत्नी है ये, जिन्हें मैं अपना पिता मानता हूँ। इसको मारोगे आप? हाँ, मैं इससे नफरत करता हूँ। माना कि मैंने इसको जेल भेजा था, लेकिन इसकी हत्या नहीं कर सकता। इसे मारना पड़ेगा मौलिक। अगर इसे नहीं मारा ना तो बाहर सबको हमारी असलियत बता के हमें मार डालेगी ये। 9 साल से ये धंधा करते आ रहे हैं मौलिक। तुम्हारा भाई इस गांव की राजनीति संभालता, तुम्हारी बहन मैयावंशी का पुश्तैनी धंधा। पर जब फिर की औरतों ने सारा काम संभाल लिया और हमने लड़की चलाने वाला काम किया तो क्या बुरा करा? हाँ, ये काम हमें पैसा देता है मौलिक, हमारा पेट भरता है, हमारी अय्याशी का पेट भरता है। और वैसे भी गुजरात से लड़कियों का अपहरण कौन करता है? हाँ? हम धर्मपुर के सबसे बड़े उद्योगी। इतनी बड़ी बात इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने दे सकते, और अगर ये बात बाहर गई ना तो सारी जिंदगी हमें जेल में सड़ना पड़ेगा। चलेगा, सब चलेगा, लेकिन इसको कैसे मार सकते हैं? इसको नहीं मार सकते, इसको नहीं मार सकते। कैसे? कुछ नहीं, जिंदा रहना है ना तो इसे मारना होगा। मालिक, पुलिस ने छापा मार दिया। क्या करें? भाग यहाँ से। पूरा गोदाम की तलाशी में चप्पा छान मारो। कौन थे वो लोग जिन लोगों ने आपको किडनैप किया? क्या पहले कभी आपने उनको देखा? आप उनको पहचान सकती हैं? मैंने 9 साल जेल में बिताए और उन 9 साल में मैंने कभी ये नहीं सोचा जो आज हुआ है। इतना गिर गए वो दोनों कि अपने गांव की माँ बेटियों को। अगर वो लोग आपके सामने आ जाए तो क्या आप उन्हें पहचान सकती हैं? कुछ जवाब नहीं दे रही, शायद बहुत बड़े सदमे में है। ले चलो इसे और सब औरतों को भी। अब डरने की जरूरत नहीं है, पुलिस आ गई है।
संतु, तू आ गई। माता का लाख लाख शुक्र है। सच पूछो तो आज जो भी कुछ हुआ है माता की कृपा से ही हुआ है। आज पहली बार ऐसा हुआ है जो हमारे कारखाने से कोई औरत गई हो और वापस लौट कर आ गई हो। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे संतों का हमारे कारखाने में आना माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद, बहुत बड़ा वरदान है। जय माता दी। इतना बड़ा अपराध, विश्वास नहीं होता मुझे। मौलिक भाई औरतों को बेचने का धंधा करते। तू घबरा मत, तू घबरा मत संतु। यदि तेरा लौट कर आना तेरा भाग्य है तो तेरा हमारे कारखाने में आना हमारा सौभाग्य है। मैंने खबर छे तू इस घटना से बहुत बुरी तरह से डर गई है, तो चिंता मत कर। अरे तू तो इतनी हिम्मत वाली है, तूने ही तो हमारे कारखाने के लिए पहली बार आवाज उठाई है। यदि माता की कृपा रही ना तो गुनहगार बहुत जल्दी पकड़ा जाएगा। हमने पूरे जामनगर की पुलिस लगा दी उसके पीछे। गुनहगार पकड़े गए। जब हमने उस गोदाम की छानबीन की तो हमें वो कार भी मिली जिसे आप लोगों को वहां ले जाएगा, और उन गुंडों ने बताया कि उस कार का मालिक कौन है, और हमें पता चल चुका है कि असली गुनहगार कौन है। कौन है वो गुनहगार? आप हमें बताइए, हम सब लोग मिलकर उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करेंगे। उसका नाम है बिरवा महियावंशी। बिरवा? बिरवा का नाम कैसे आया? असली गुनहगार तो मौलिक भाई और संदीप है, तो बिरवा का नाम कैसे? सॉरी, कल रात मुझे अचानक जाना पड़ा। एक इम्पोर्टेंट मीटिंग आ गई थी और पूरी रात काम करना पड़ा। वक्त भी नहीं मिला अब सबको बताने का। बिरवा महियावंशी, Yes? You are under arrest. औरतों को अगवा करने, उन्हें बेचने का धंधा करने के जुर्म में आपको गिरफ्तार किया जाता है। मौके वारदात पे आपकी गाड़ी बरामद की गई है। इस सबूत के आधार पे हम आपको अरेस्ट करते हैं। Oh God! वो कार, अब मैं क्या करूं? ये क्या बकवास कर रहे हैं आप? आप जानते भी क्या? एक मिनट हितेन भाई, तो इंस्पेक्टर आप मुझे अरेस्ट करेंगे। आप जानते हो मैं कौन हूं? पिछले 2 सालों से 17 अवार्ड जीतने वाली बिरवा महियावंशी। देश परदेश में अपने दम पे हीरो की कंपनी चलाने वाली बिरवा महियावंशी। हीरो के साथ साथ अपना जीवन खुद तराशने वाली बिरवा महियावंशी औरतों को बेचने का धंधा करेगी। देखिए, हम ये नहीं जानते कि आप कौन हैं और क्या करती हैं। हम सिर्फ इस सबूत के आधार पे आपको गिरफ्तार करते हैं। ये गाड़ी तो आप ही की है ना? ये गाड़ी वहां पाई गई है जहां हमने छापा मारा, और इसी गाड़ी से कुछ औरतों को वहां ले जाया गया था। इस बात के एक नहीं कई सबूत है हमारे पास। देखिए, आपने चाहे जितने अवार्ड जीते हो, पर यह मामला बहुत गंभीर है। देखिए, मैं आपसे आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं इंस्पेक्टर साहब।
आपकी बात बिल्कुल सही है कि आपको इस नंबर की कार वहां मिली थी और वो गाड़ी बिरवा मायावंशी के नाम पर रजिस्टर्ड है। लेकिन आप शायद ये नहीं जानते कि हमारी कार कल रात को ही चोरी हो गई थी। एक मिनट, ये देखिए, इसीलिए मैंने कल रात को ही FIR भी लिखवा दी थी। एक्चुअली इंस्पेक्टर, ये कल पूरी रात कंपनी में काम कर रही थी, जिसके रहते इन्हें पता ही नहीं चला कि इनकी कार कब और कैसे चोरी हो गई। इसीलिए आज मॉर्निंग में भी हमने अपनी दूसरी कार भेजी थी इन्हें कंपनी से घर लाने के लिए, और ये उसी में वापस भी आई है। ये बेचारी तो काम करने में इतना बिजी रहती है कि इसके पास ये सारी बातें सोचने का वक्त ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने पर्सनली आपके स्टेशन में आके ये रिपोर्ट लिखवा दी थी। अब आप क्या कहेंगे इंस्पेक्टर? कभी कभी सबूत से बड़ा होता है कॉमन सेंस, इंसान की अकल। जो इंसान करोड़ों का खेल खेलता है वो हजारों के लिए अपना ईमान क्यों बेचेगा? और बिरवा मायावंशी तो अरबों के लिए भी अपना ईमान ना बेचे। नेवर। मैं आपकी बात मानता हूं, पर कानून नहीं मानेगा। आपने कहा कि आपकी गाड़ी चोरी हो गई थी, तो जाहिर है किसी ना किसी ने तो आपकी गाड़ी चोरी की। गाड़ी चुराने वाला वो चोर शायद इस वक्त इसी घर में मौजूद हो। एक मिनट। ये चोर है? ये है आपका गुनहगार? या फिर हितेन भाई, जिनकी वजह से आज ये पूरा गांव चल रहा है और न जाने कितनी असहाय औरतों को काम काज देके ये रोटी देते हैं। ये करेंगे औरतों को बेचने का धंधा? मैडम, हम बस आपसे इतना कहना चाहते हैं कि ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारी तहकीकात जारी है और एक दिन हम खुद आकर आपसे कहेंगे कि वो गुनहगार कौन है। अच्छा हुआ मैंने कल रात को FIR लिखवा दी थी। ये तो आपने बहुत समझदारी का काम किया जीजू। मुझे तो कल रात कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। खैर, मुझे नहीं लगता पुलिस हमें पकड़ सकती है। पुलिस की चिंता तो मुझे भी नहीं है, चिंता है तो संतों की। हमें उसे मार देना चाहिए था। आप उसकी चिंता मत कीजिए जीजू, इसमें हिम्मत नहीं उंगली उठाने की। और वैसे भी की बात पर कौन भरोसा करेगा? खुद इतना बड़ा जुर्म करके बैठी है, वो कुछ नहीं कर सकती। फिर भी हमें अपनी सुरक्षा के लिए एक और साक्षी को पैदा करना होगा, और वो भी आज के आज। यानी कि असली साक्षी का मुंह बंद कराने के लिए एक नकली साक्षी। अभी तक तो पुलिस वहां पहुंच भी गई होगी, पता नहीं बिरवा कैसी होगी। हे खोडियार माँ, अपने ही भाई के अपराध का दंड बिरवा को ना मिले। मैं तो कहती हूँ अच्छा हुआ पुलिस को उस छोकरी के खिलाफ सारे सबूत मिल गए। अरे अब तक तो पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया होगा। मैंने तो
मन ने तो ताज्जुब जाए। अरे इतना पैसा, इतना नाम, इतना बड़ा घर होने के बावजूद वो लड़की इतना गंदा काम कर सकती है। वो लड़की ऐसा पाप नहीं कर सकती। अरे तू नहीं जानती ऐसे लोगों को। ये जो अमीर जादे होते हैं ना, ये पाप पुण्य की नहीं, पैसे की पूजा करते हैं। अरे जितना मर्जी पैसा हो इन लोगों के पास, लेकिन इन लोगों का कभी पेट नहीं भरता। और वो लड़की, अरे इतना पैसा होने के बावजूद वो इतना गंदा काम करती है। मैं तो कहती हूँ कानून उसे कड़ी से कड़ी सजा दे। अरे इतनी बड़ी अपराधन, इतनी बड़ी पापन वो लड़की। छी। बिरवा मायावंशी ऐसा पाप नहीं कर सकती, नहीं कर सकती वो ऐसा, मैं नहीं मानती। अरे पुलिस के पास उसके विरुद्ध सारे सबूत हैं। तू ये बात इतने विश्वास से कैसे कह सकती है? है मुझे विश्वास क्योंकि वो मेरी बेटी है। क्या? तेरी बेटी? हाँ, मैं धर्मराज मायावंशी की पत्नी हूँ, संतनु मायावंशी। उसी इंसान की पत्नी हूँ मैं जिसमें राई पर भी ऐब नहीं है। मैं वही संतनु हूँ जिसने जेल में 10 साल काटे और आज यहाँ आपके साथ मिट्टी के बर्तन बनाती है। और उसी मिट्टी की सौगंध मेरी बिरवा कितनी भी ऊंचाई छूने पर ऐसा नीचा काम नहीं कर सकती। तो फिर ये काम किसने किया होगा? जिसने भी किया होगा हम उसे छोड़ेंगे नहीं। एक डॉल नहीं है मेरे कमरे में। चंपाकली भी ना, चंपाकली, चंपाकली पता नहीं कहाँ गई। शायद गेस्ट रूम में होगा, मुझे ही लाना पड़ेगा। मम्मा जल्दी करो ना। शांति से बैठ ना, कितना हिलती है तू। कद्दू, हमें जल्दी कुछ करना होगा। अगर हमारे बताने से पहले बिरवा को ये पता चल गया कि इस घर में वो लड़का है जिससे उसका रिश्ता तय हुआ था, तब तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे अच्छा है कि सारंग आज पूरा दिन घर के बाहर था, इसलिए जब बिरवा घर आई तो वो उसे नहीं मिल सका। लेकिन अब ये आमना सामना कभी भी हो सकता है। हमें जल्दी कोई रास्ता निकालना होगा। Oh, I'm tired, man. बहुत थक गया आज। सुबह 7 बजे गांव देखने निकला, पर फिर भी पूरा गांव नहीं देख पाया। हाँ, पर एटलीस्ट फोटोग्राफ बहुत अच्छे मिल गए। गुड सारंग। जस्ट उठ जा बेटा सारंग, लेट्स फ्रेशन अप फास्ट। चंपाकली, ये सूरज भी ना, उसके कपड़े यहाँ क्यों पड़े हैं? शैम्पू भी ले लेती हूँ। तुम यहाँ? मैंने पहले भी तुम्हें कहीं देखा है।
ये तो बिरवा की आवाज है। और ये तो गेस्ट रूम से आ रही है। आ गया तूफान। लगता है बिरवा ने सारंग को देख लिया। ये आदमी यहाँ क्या कर रहा है? यहाँ कैसे आया है? एक्चुअली ये आदमी और तुम आई मीन हम दोनों की मुलाकात अभी तक अच्छी तरीके से नहीं हुई ना, इसीलिए ये सब यू नो। हाँ लेकिन गलत हो गई। भाभी क्या? बिरवा 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 एक्चुअली हुआ दरअसल ये कि मैं तुम्हारा होने वाला फियांसे हूँ। क्या? एक्चुअली तुम्हारी फैमिली को तुम्हें मेरे बारे में बताने का मौका नहीं मिला क्योंकि तुम्हें वक्त नहीं मिला, और इस तरीके से मैं तुम्हें मिला। मैं सारंग गोहिल, वनराज गोहिल का बेटा। What nonsense! ये मेरा होने वाला मंगेतर? जोर का झटका जोर से लगा। क्या बकवास कह रहे हो? बिरवा कुछ नहीं सुनेगी। ये क्या हरकतें होती रहती है इस घर में? कुछ भी, कहीं से भी किसी को भी लाके इस घर में बिठा देते हो। आप लोगों ने सोच भी कैसे लिया? जिसे आप चुनेंगे, जिसे आप कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वैसे भी बहुत काम है मुझे जिंदगी में। वक्त नहीं है मेरे पास ये सब बेवकूफी करने का। बिरवा सुनो तो। कद्दू बिरवा सुनो मेरी बात। देखो बिरवा तुम इस तरह उस तरह किसी भी तरह हो तोरल भाभी, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? वो लड़का कौन है? मेरे पीछे ये लड़का इस घर में कैसे आया? बिरवा हम बताना चाहते थे लेकिन तुम इतनी बिजी थी कि हमें मौका ही नहीं मिला। किसी ने बताया भी नहीं मुझे कि लड़की इतनी बड़ी गुस्सा.com है। मुझे नॉनसेंस बोल रही है। समझती क्या है खुद को? देखो सारंग प्लीज शांत हो जाओ। बिरवा दिल की बहुत अच्छी है, बस बात ये कि उसे अपने काम से बहुत प्यार है। हम चाहते थे कि मौका मिलते ही उससे बात करें। वो क्या है ना सारंग, बरसों से उसकी माँ जेल में थी। उसके पिता ने किसी से कोई रिश्ता नहीं रखा। अब उसकी स्थिति तो समझो। माता पिता के बिना जीना, किसी भी बच्चे में गुस्सा तो आएगा ही ना। बस उसे थोड़ी वक्त की जरूरत है। थोड़ी देर में वो अपने आप शांत हो जाएगी सारंग। डूड लिसन। अब यू आर कूल मैन, तुम एक अच्छे आदमी हो। बिरवा की बातों का बुरा मत मानो। वो पागल है, कुछ भी कहती रहती है। अब उसकी बातों को प्लीज दिल पे मत लो, प्लीज। इट्स ओके। अगर ऐसी बात है तो अब मैं पूरे 1 महीने तक यहीं रहूंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि मैं उसे शादी के लिए मना लूं। उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगा। ओके? थैंक्स सारंग, तुम उसे समझने के लिए तैयार हो गए। हम ये नहीं कहते कि तुम आज ही शादी कर लो उससे। थोड़े दिन जान लो एक दूसरे को, समझ लो, उसके बाद डिसाइड करना। ओके? कोई तुम पर दबाव नहीं डालेगा। तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी से होगी। बिरवा बहन, पुलिस फिर से आ गई। पुलिस? अब पुलिस क्यों आई है? मैं चेंज करके आती हूँ। आप लोग फिर से आ गए? मैंने सुबह सब कुछ साफ साफ बता दिया था ना, तो आप क्यों आए हो? मैडम मैंने भी आपसे कहा था कि अगली बार जब मैं आऊंगा तो ठोस सबूत और अपराधी के नाम के साथ ही आऊंगा। और इस बार तो मेरे पास सबूत से भी बड़ा सबूत है। आई विटनेस, उस औरत ने खुद आकर रिपोर्ट लिखवाई जिसका अपहरण किया गया था। जिन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है और जिनका अपहरण किया गया था उनका नाम है संतो माह्यावंशी। और जिन 2 लोगों के विरुद्ध उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई है उन 2 अपराधियों के नाम है मौलिक माह्यावंशी
और संदीप चौधरी